हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारी मदर्स को ऐसा लगता है कि उनका जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो कम है, जो भी वो बच्चे को दूध पिला रही हैं वो बच्चे को पर्याप्त नहीं पड़ रहा है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मदर्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि डिलीवरी के बाद पहले 3-4 दिन में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो काफी कम होता है, और जो पहले 3-4 दिन में दूध आता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम येलो रंग का गाढ़ा पीला दूध होता है और इसमें नेचुरली बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को काफी सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करती हैं। ये नेचर का तरीका है बच्चे को प्रोटेक्ट करने का, तो इसलिए आपको कोलेस्ट्रम बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। ये भले ही कुछ बूंदों में आता है बट ये काफी कैलोरी डेंस होता है और बच्चे की कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ये काफी है। बट फिर भी अगर मदर्स आपको डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए, तो आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें। बच्चे को कोलेस्ट्रम तो मिलता ही रहेगा और आप फॉर्मूला फीड भी करा सकते हैं। बट फॉर्मूला फीड आपको कटोरी चम्मच से या निफ्टी कप से कराना है। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन हो जाएंगे उसके बाद आपको मिल्क जो है पर्याप्त मात्रा में आने लगेगा, तब आप ये फॉर्मूला फीडिंग बंद कर दीजिए। पहले 3-4 दिन में मैं आपको कटोरी चम्मच या निफ्टी कप से पिलाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप पहले 3-4 दिन में बोतल लगा देंगे तो कई बार बच्चे को बोतल की आदत हो जाती है और फिर आप सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी फॉर्मूला दें वो आप निफ्टी कप या चम्मच से दें और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें ताकि बच्चे को कोलेस्ट्रम का भी बेनिफिट मिले। कुछ इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से मदर्स को ऐसा लगता है कि उनका ब्रेस्ट फीडिंग कम आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 स्ट्रेस। अगर आपको घर में कोई स्ट्रेस दे रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि आपका दूध कम आ रहा है, यूजुअली मैंने देखा है कि मदर इन लॉ बहुत ज्यादा टोकती हैं अपनी बहू को कि तुम्हारा दूध कम आ रहा है, तुम बच्चे को कोई दूसरा दूध पिलाओ। इस स्ट्रेस के कारण मदर का दूध कम हो जाता है। मदर्स आपको समझना होगा, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो है वो काफी हार्मोन डिपेंडेंट है। तो अगर आप स्ट्रेस ले लोगे तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के जो हार्मोन्स हैं, जैसे प्रोलैक्टिन जो है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये प्रोलैक्टिन का लेवल डाउन हो जाएगा। जब प्रोलैक्टिन डाउन हो जाएगा तो आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए घर में सबको बताइए कि मेरे को किसी प्रकार का स्ट्रेस ना दे, और इससे आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, डाइट में कैलोरी और प्रोटीन अच्छा रखिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और खुश रहिए, आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। दूसरा कारण, अगर आप बीच बीच में फॉर्मूला फीड कराते हैं तो भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आप बच्चे को प्यार से देखते हैं और बच्चा आपके निप्पल पे सक करता है तो एक स्टिमुलेशन ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन में प्रोलैक्टिन रिलीज होता है और आपका जो दूध है वो बनना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप बीच बीच में फॉर्मूला फीड कराएंगे तो बच्चे का जो स्टिमुलेशन है वो आपको निप्पल से नहीं मिलेगा, कोई सिग्नल नहीं जाएगा और धीरे धीरे करके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम उनके साथ देखी जाती है जो मिक्स फीडिंग कराते हैं, जो कभी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं और फॉर्मूला फीडिंग कराते हैं, बट धीरे धीरे उन मदर्स को एहसास होता है कि उनका जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। तीसरा कारण, जो मदर्स नाइट में फीड नहीं कराती। कई मदर्स को लगता है कि रात में मैं इसको एक फॉर्मूला दे देती हूँ और इसका पेट जो है अच्छे से भर जाएगा, फिर ये पूरी रात सोएगा और परेशान नहीं करेगा। कई बार मदर्स को ऐसा लगता है कि मेरे को रात में रेस्ट ले लेना चाहिए तो मैं इसको फॉर्मूला दे देती हूँ, बट ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये कई बार बैकफायर कर जाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो नाइट टाइम में ज्यादा होता है, तो अगर आप रात में बच्चे को ज्यादा फीड कराएंगे, मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलता हूं कि रात के 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे के बीच में एटलीस्ट बच्चे को 5 से 6 बार जरूर ब्रेस्ट से लगाएं और फीड कराएं। रात में फीड कराने से प्रोलैक्टिन लेवल का हार्मोन बढ़ जाता है और ये प्रोलैक्टिन का जो लेवल है अगले दिन तक मेंटेन रहता है और आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता रहता है। तो इसलिए नाइट टाइम फीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रात में फॉर्मूला पिलाने की गलती ना करें। चौथा कारण है पंप करके फीड कराना। कई मदर्स क्या करती है, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है और ब्रेस्ट पंप का यूज करती है और ब्रेस्ट पंप से मिल्क निकालकर बच्चे को देती रहती हैं। जब आप लंबे समय तक ब्रेस्ट पंप यूज करके मिल्क का आउटपुट निकाल के बॉटल के अंदर बच्चे को देते हो तो जो निप्पल को स्टिमुलेशन मिलना होता है, जब बच्चा निप्पल को सक करता है वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता, तो धीरे धीरे करके ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा पा रहे हैं तो डायरेक्ट लगाकर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, ना कि पंप का यूज करके उसको बॉटल से ब्रेस्ट फीडिंग दें। पंप का यूज सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए किया जाएगा जो बच्चे प्रीटर्म है, जिनमें इतनी ताकत नहीं है, जिनका इतना वजन नहीं है कि वो सक कर ब्रेस्ट मिल्क निकाल सके। हेल्दी बच्चे जिनका वेट 2.5 किलो से ऊपर है उनके लिए ब्रेस्ट पंप का कोई यूज नहीं है। लास्ट कारण है मेडिकल कारण। अगर मदर का निप्पल इन्वर्टेड निप्पल है या फ्लैट निप्पल है, अगर इस वजह से मदर फीड नहीं करा पाती और डिमोटिवेट हो जाती है तो धीरे धीरे करके ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो मदर्स ये सारे कारण आप आइडेंटिफाई करें। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी लगती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई ऐसा कारण लगता है कि जो आपसे ठीक नहीं हो पा रहा या जो मेरी वीडियो से बाहर का कारण है तो आप जाके एक लैक्टेशन कंसल्टेंट या फिर पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। ब्रेस्ट मिल्क पिलाने के लिए पहला 1 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप पहले 1 महीने में गलती कर देते हैं और अच्छा सपोर्ट नहीं लेते, जिसकी वजह से आप बाद में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें और लोगों के साथ, ताकि ये अवेयरनेस और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।